तो कल्याण होगा। वेद साक्षात भगवान का स्वरूप होता है, लेकिन वेद की वाणी, वेद की भाषा इतनी कठिन है, जो लोग इसको पढ़ेंगे कुछ और होगा कुछ, इसका अनर्थ कर देंगे। वो उस दिन बताया था बलि के बारे में, काटने उसे जो बलि पड़ता है कि लिखा हुआ रहता है कुछ, उसका अर्थ रहता है कुछ, लोग समझता है कुछ। वेद की वाणी कैसी मालूम है? एक महात्मा थे, चंदा करके मंदिर बनाए। एक गृहस्थ वाला व्यक्ति कोई था, गृहस्थ आश्रम का महात्मा, वो मंदिर बनाए। उनका कोई भी संतान वगैरह नहीं थी। उसने मंदिर बनाया। अब बनाने के बाद बहुत सारा धन, सोचा कि हम मर जाएंगे तो मंदिर की सेवा कैसे होगी, तो एक काम करते, कुछ पैसा मंदिर के लिए रख देते हैं। अब मंदिर के गुंबज में वो धन रख दिया व्यक्ति ने। वो मर गया, गांव वाले ने मन में विचार किए कि ये तो चला गया तो मंदिर की तो सेवा होनी चाहिए, और कहता था कि हम तो धन रखे हैं मंदिर के लिए। तो कहाँ धन रखा है? तो लिखा हुआ था कि गुंबज में, मंदिर में लिखा हुआ भी था कि धन गुंबज में है। ध्यान दीजिएगा इस कथा को, मात्र 2 मिनट में कह दूंगा। गुंबज में है। अब कहा कि गुंबज तोड़ेंगे तभी तो निकलेगा, तो गुंबज को तोड़ना चालू कर दिया। मंदिर टूट गए, ऊपर का शिखर, कि अब धन निकल जाएगा फिर शिखर बन जाएंगे, लेकिन नहीं मिला। फिर बोला कि गुंबज कहा हो, तो चोर से बचने के लिए हो सकता है नीचे में रखा हो, तो प्रतिमा साइड जो कुछ नहीं करेंगे, अगल बगल तोड़ ताड़ देते हैं। मंदिर को पूरा तहस नहस कर दिया, सिर्फ प्रतिमा छोड़ करके। हर एक जगह खोदा, कहीं धन वहीं मिला ही नहीं। गांव वाले कहने बहुत झूठ व्यक्ति था, कितना झूठ बोल करके चला गया हम लोगों को। मंदिर तो कोई बना नहीं पाता, बन गया तो ये तोड़वा दिया, जैसा बनाया उसे तोड़ दिया, तोड़वा दिया। हम लोगों की कोई गलती नहीं है। तब तक एक महात्मा उधर आए। महात्मा ने कहा क्या हुआ भैया? बोला ऐसा ऐसा बात है। लो वो तो मेरा मित्र था। मित्र था? बोला हाँ, वो धन छुपा कर रखा है गुंबज में, मिला नहीं। बोला हमने तो तोड़ दिया, मिला ही नहीं। बोला नहीं, गुंबज में ही है, तुम लोग निकाल नहीं पाए। हम लोग क्या सब पूरा एक एकदम बारीकी से देखे, धन है ये नहीं है। बोला नहीं, गुंबज में है, वो मेरा मित्र है, झूठ नहीं बोल सकता, मैं संत बोल रहा हूं, परमात्मा का कसम खाकर गुंबज में है। बोला गुंबज में सब तोड़ दिए हैं, सब बारीकी से देखे, है ये नहीं है। बोला मैं निकालूंगा, तुम मंदिर बनाओ पहले, जैसा था पहले वैसे मंदिर करो पहले। गुंबज से नहीं निकला तो आज दिन से संत हम है नहीं, त्याग देंगे सब कुछ। बोला देखो ये बाबाओं का काम है, मंदिर बनवाओ और आगे निकलो। बाबाओं का काम है कि कितना मंदिर बन जाए, कितना भजन हो, कितना सत्संग हो, और कोई बात नहीं, मंदिर बन जाएगा तो कोई बुरी चीज थोड़ी, अच्छी बात है। टूट गया तो बन जाएगा, लेकिन बनाओ। महात्मा को कहा कि हम एक कमरे में बंद कर देंगे, ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद भगना नहीं भगिएगा कहीं नहीं। बोला कहीं नहीं भागेंगे, हमको ताला लॉक कर दो। मंदिर बनाए, सभी लोग जुड़ गए, मंदिर तैयार हो गया। बोला अब बाबा बताओ, गुंबज में से निकालो धन, जो सोना चांदी हीरा मोती से निकालिए। महात्मा ने कहा कि अभी नहीं निकलेगा। बोले कब निकलेगा? बोले कल निकलेगा। बोले देखो झूठ बोल रहा है, रात को भागेगा, बोरिया बिस्तरा लेके एकदम एक ताला मारा ना। बोले 5 ताला मार दो, कि तोड़ के भागे नहीं। बोले अच्छा ठीक है। महात्मा को कहे कि पूरा गांव वाला की जल्दी बताइए, धन निकालिए इस गुंबज से तोड़ के, हम बना दिए वैसे के वैसे। बोले हाँ। बोले लेकिन कल निकले। बोले कब? बोले पक्का 12 बजे। बोले पक्का 12 बजे? बोले ठीक है, कल भी इंतजार कर लेते हैं। बेटा बेटा बैठ जाओ, अभी कन्हैया जी को नहीं लाना था, बैठो बैठो बैठो। बोले राधे रानी सरकार की, जब तक मैं लाला को ना कहूं लाने के लिए तब तक लाइएगा नहीं, और बधाई जो लाए हैं सो अपने पास रखेंगे, और बधाई उत्सव चाल प्रारंभ करेंगे, कथा पूरी इधर करने दें। फिर जब सुबह हुई, पूरे गांव वाले इंतजार ही कर रहे थे कि कब 12 पे कांटा जाए। ध्यान से सुनिएगा, कब 12 पे कांटा जाए। 12 पे कांटा गया। महात्मा को ताला खोला वो कमरे को और बाहर किया। अब बोला अब धन निकालिए जल्दी, नहीं तो आज आपका खैर नहीं है। महात्मा ने कहा 2 मिनट बाकी है, अभी रुको। बोले देखो बहाना बना रहा है। बोले नहीं पक्का धन निकलेगा, देखना। महात्मा को घेर के खड़ी है सबको, और जैसे ही 12 बजा, बोला कुदार लाओ और गेंती उसको भी लेकर आवे, देखना धन कैसे निकलेगा। हीरा मोती सोना चांदी नोट की गड्डी। बोला
अब जैसे ही गेंती को लेकर आया, कुदार को लेकर आया, और जैसे ही सूर्य की रोशनी गुम्मज पे पड़ा, जैसे ही रोशनी सूर्य की गुम्मज पे पड़ा, और गुम्मज की जो छाया थी वो मंदिर से हट करके जो गई, उस छाया, जो मंदिर का जो छाया था, उस गुम्मज में धन छुपा के रखा था। क्यों? क्योंकि इस गुम्मज में रहता तो धन कोई चुरा लेता, इसलिए उस गुम्मज की छाया जो थी, उस छाया जमीन में गाड़ के रखा था। यानी कि मंदिर का गुम्मज की छाया जा रही, वहां धन, वहां पे खोदा तो वहां पे धन निकल गया। उसी तरह लिखा हुआ रहता है कुछ, लेकिन उसका अर्थ मिलता है कहीं और वेद का। इसलिए अज्ञानी लोग इसको पढ़ते हैं तो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। ऋग्वेद से कल्याण तो होगा जरूर, लेकिन अनर्थ कर देंगे। तो क्या करें और सरल किया जाए? तो एक वेद को 4 वेद कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद से ये तीनों वेद निकले। ऋग्वेद के बाद क्या हुआ? यजुर्वेद। यजुर्वेद में 3 कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। कर्म कांड में 80,000 मंत्र, उस 80,000 मंत्र में श्री दुर्गा सप्तशती, रुद्राष्टध्याय, ग्रह शांति मंत्र, संगीत इत्यादि जो श्राद्ध, विवाह, यज्ञ इत्यादि होता है। उपासना कांड 4,000 मंत्र और ज्ञान कांड 16,000 मंत्र। ये यजुर्वेद है। यजुर्वेद का मंत्र विभ्राट बृहद पिबतो सोमयं मदवायुज्जातज्ञापता भाविभूतं भात जूतो जो अभिरक्षत तमान प्रजा। यजुर्वेद कर्मकांड 80,000 मंत्र वाले में से है ये। फिर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। सामवेद में संगीत होते हैं, जो श्लोक को संगीत में गाया जाता है। लास्ट में सामवेद हम लोग प्रयोग करते हैं, पुष्पांजलि में गाते हैं ना, हिरण्यवर्णं हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह। सामवेदी, सामवेदी, सामवेद बोलने वाला ब्राह्मण, सामवेद बोलने वाला पंडित ज्यादा इधर नहीं मिलते, ज्यादा मिलते साउथ में, बड़ी विद्वान रहते हैं वो सामवेदी जो रहते हैं। सामवेद में संगीत भी आते हैं, संगीत, वाद्य यंत्र, जो सब बजरे सिस्टम संगीत है। राग रागनियां होते हैं, ताल होते हैं, राग। थोड़ा मैं आपको सुना देता हूं। सामवेद राग किसे कहते हैं? मेघ मलार राग इसको कहते हैं, जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। अब मेघ मलार जब तानसेन गा देते थे तो बारिश हो जाती थी। किसान जब खेत में जाते थे, बारिश एकदम सूखा पड़ने लगता था, तो किसान भाई गाना प्रारंभ करते थे और बारिश भी होना प्रारंभ हो जाती थी। लेकिन आज हम भी गा रहे, क्यों नहीं बारिश हो रही? कारण है क्योंकि जो राग को गाना चाहिए 6 बजे सुबह, उसको हम अपने मनोरंजन के लिए गा रहे हैं कब? 6 बजे शाम। जो गाना चाहिए भैरवी राग को 6 से 8, उसको गा रहे मनोरंजन के लिए 12 बजे दिन। जो भैरव राग को गाना चाहिए 4 बजे, हाँ 4 बजे से 6 बजे तक, उसको कुछ समय में कहता हूं। खाना चाहिए 12 बजे, हम खाएंगे 3 बजे, तो क्या अनपचे होगा ना। लीजिए मेघ मलार राग गाता हूं मैं आपके सामने। रे मरे रे सा सा गा गा रे सा ने सा नी पानी सा। एक मिनट इससे सुनाते हैं अपने। रे मरे रे सा सा नी सा सा रे सा नी पानी सा नी सा। रे मरे रे सा सा नी सा सा रे सा नी पानी सा नी सा। सा नी पा पानी पा मरे रे सा नी सा रे मरे मा पानी नी नी पा मरे सा नी सा। घन न घन न घन घोर घो घन घन न घन न घन घो घोर घन घन न घन न घन घोर घोर घन न घन न घन घोर 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 गरजत आवे। घन 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 घोर घोर। ये राग होते हैं।
सा सा नी दा पा पा गा मा पा पा गा रे नी रे सा 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 नी दा पा पा गा मा पा पा गा रे नी नी रे रे गा गा मा मा पा पा गा रे नी रे सा सा नी रे रे गा गा मा पा पा गा रे नी रे सा पा पा मा गा मा दा सा सा नी रे सा नी रे गा रे सा नी दा पा गा मा गा रे सा नी दा पा गा मा पा गा रे नी रे सा नी दा पा गा मा पा गा रे नी रे सा। ये राग यमन ये सामवेद में आते हैं। सामवेद में मंत्र भी आते हैं। सामवेदी ब्राह्मण लोग गाया करते, जो पंडित रहते हैं वो साउथ में ज्यादा पाए जाते हैं। और ये राग वाद्य यंत्र मांदर झाल पखावज जो भी है मृदंग इत्यादि सब ये सामवेद में आते हैं। और फिर अथर्ववेद, उसमें तांत्रिक क्रियाएं इत्यादि होती है उसमें, जिसको कहते हैं भूत प्रेत दुनियादारी जो कहते हैं। ये 4 वेद रचना हुई। आगे बढ़ते हैं, कथाएं बहुत है। उसके बाद भी वेद व्यास जी के मन में संतुष्टि नहीं हुई, फिर शास्त्रों की रचना की। उसके बाद भी मन में संतुष्टि नहीं हुई, फिर उपनिषदों की रचना की है। पुराणों को लिखना प्रारंभ कर दिए, 17 पुराण लिखे। फिर भी मन में वेद व्यास जी की संतुष्टि नहीं हुई, कहे कि इससे भी कल्याण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पुराण इतने मोटे मोटे हैं, 17 पुराण बन गए, वेद 4 बन गए, शास्त्र 6 बन गए, उपनिषद इत्यादि बन गए। हनुमान चालीसा पढ़ने का तो समय ही नहीं है, तो इतने मोटे मोटे पढ़ेंगे कहां से? और जब पढ़ेंगे नहीं तो कल्याण होगा कहां से? इतना पढ़ने के लिए समय लोगों के पास नहीं है, तो क्या किया जाए? यही सोच सोच करके रो रहे हैं कि क्या करें हम। अगर कलयुग के प्राणी के कल्याण के लिए अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो मेरा जीवन जीना धिक्कार है। वेद व्यास जी रोने लगे मेरे प्यारे सजनों। लेकिन उतने में वहां पे देवर्षि नारद जी का आगमन हो गया। बोलिए श्री नारद जी महाराज की जय हो। और जैसे ही नारद जी का वहां आगमन हुआ, वहां पे वेद व्यास जी को रोते हुए देख करके कहे, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवा। हे वेद व्यास जी, आप क्यों रो रहे हैं, क्यों चिंतित हैं, क्यों उदास हैं, क्या कारण है? वेद व्यास जी ने कहा कि मैंने कलयुग के प्राणी के कल्याण करने के लिए मैंने वेदों की रचना की, शास्त्रों की रचना की, पुराणों की रचना की, फिर भी मन में संतुष्टि नहीं है, तो क्या करूं जो मन में संतुष्टि और कल्याण हो? देवर्षि नारद जी कहते हैं कि आपके जैसा संत, आपके जैसा महात्मा अगर चिंता करने लगे, चिंता में डूब जाए, तो फिर आम लोगों का कल्याण कैसे होगा? और मन में संतुष्टि नहीं होने का कारण है आपने परमात्मा का, अविनाशी का, कृष्ण का आप अच्छे से भी विवेचन नहीं किए हैं। आपने भी गहराई की विवेचन किए, और सरल करना पड़ेगा। और सभी पुराणों का, सभी शास्त्रों का, सभी वेदों को पढ़ने के लिए समय नहीं है। इन सभी का जो सार है एक ही में भर करके लोगों को दे दीजिए। हे वेद व्यास जी, मैं एक दासी का पुत्र था, ध्यान दीजिएगा, मैं एक दासी का पुत्र था, मेरा नाम नारायण था, मेरे पिताजी चले गए, मेरी उम्र 5 वर्ष की थी। मेरी माँ ने किसी गृहस्थ आश्रम में जाकर नौकरी की, क्यों? पेट भरने के लिए, मेरा पालन पोषण करने के लिए। लेकिन उस गृहस्थ आश्रम में कुछ संतों की मंडली आई चातुर्मास में, और चातुर्मास में भजन कीर्तन कथाएं बहुत होती है। जो सच्चे संत होते हैं वो चातुर्मास में इधर उधर भटकते नहीं, जहीं रहते हैं वहीं रह जाते हैं। चातुर्मास कौन? आषाढ़, श्रावण, श्रावण के बाद भादव, आश्विन, 4 महीने ये चातुर्मास होते हैं। वो सभी संत आए, 4 महीने तक उसी गृहस्थ आश्रम में रहे। खूब सत्संग चला 4 महीने तक। सत्संग का ऐसा प्रभाव पड़ा, जो बालक जब संत जाने लगे, बोला प्रभु हम भी चलेंगे। बोला बेटा हमारे साथ में चलो, चलो, हमारी बिरादरी बढ़ गई, संत के एक और बढ़ गए हमारे साथ में, लोगों का कल्याण होगा। तब तक माँ को पता चला, माँ ने दौड़े दौड़े आई, बोले हे संत भगवान, मेरे पति तो है नहीं, एक मेरा जो ये बेटा है 5-6 साल का है, एक इसी को देख करके मैं जीती हूँ, इसी का सहारा है, और आप ले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? इसलिए इसे मत लेगी। संत भगवान ने कहा
कि बेटा यहीं पे रहो। बोले हम नहीं, हम तो जाएंगे, अब भजन करेंगे। तब संत भगवान ने वहां पे उपदेश किए कि मातृदेवो भवा पितृदेवो भवा। जब तक माता की पिता की सेवा नहीं करोगे और परमात्मा के भजन में निकल जाओगे तो कल्याण नहीं होने वाला है। पहले माता पिता को प्रसन्न करो, फिर भगवान प्रसन्न होगे। राज के डेट में यही होता है, माता पिता को ना खुश से रखेंगे ना बाबा पे जल चढ़ाएंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव बाबा भी बोलते हैं क्या चाहिए, करोड़ टका, करोड़ टका। एक से एक मनोकामना मांगते हैं। अरे घर में ही बैठे हैं भगवान, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। सब रिश्ते मल जाएंगे, जग में नहीं मिलेंगे माता पिता। सब रिश्ते मिल जाएंगे जग में, लेकिन माता पिता एक बार अगर चले गए दुनिया से ना तो फिर नहीं मिलेंगे आपको। और तो रिश्ते होंगे स्वार्थ के, और तो रिश्ते होंगे कैसे, स्वार्थ के। सब स्वार्थ, नहीं चाहेंगे तेरा भला। और तो रिश्ते होंगे स्वार्थ के, नहीं चाहेंगे तेरा भला। इसलिए ऐसे माँ बाप को, ऐसे माँ बाप को ना करना अपमान, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वार में ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। तेरे घर में ही, तेरे घर में ही बैठे भगवान, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। मेरे श्यावरे ओ मेरे श्यावरे, ओ मेरे श्यावरे, ओ मेरे श्यावरे, ओ मेरे श्यावरे सलोनी कन्हैया। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा, तेरा जलवा, तेरा जलवा, जलवा जलवा, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, हो तेरा जलवा पर नहीं है। मेरे श्यावरे हो मेरे श्यावरे कन्हैया, मेरे श्यावरे ओ मेरे श्यावरे, ओ मेरे श्यावरे सलोनी कन्हैया। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। जय हो। हर हर महादेव, जय हो जय हो। और क्या लोग पीते हैं, शब्दों पे गौर कीजिएगा। लोग पीते हैं पी पी के गिरते हैं, लोग पीते हैं पी पी के गिरते हैं। हम तो पीते पर गिरते नहीं हैं, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। आप भी पीते हैं, हम भी पीते हैं,
आप पीते हैं तो किसी नाले में पड़े रहते हैं और हम पीते हैं तो किसी मंदिर में पड़े रहते हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते हैं, हम तो पीते पर गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। आप क्या पीते हैं जो पीने के बाद गिर जाते हैं, और हमारे भक्त लोग क्या पीते हैं जो पीने के बाद गिरते नहीं हैं, जग जाते हैं। क्या पीते हैं भक्त लोग जानते हैं? हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं। ऐसी नशा करने से क्या फायदा जो शाम को पिए और सुबह उतर जाए। नशा करनी है अगर, पीनी ही अगर, तो भगवान की कथा रूपी मदिरा को पान करो, जो एक बार पियोगे तो जीवन भर नहीं उतरेगा, जीवन भर नहीं उतरेगा। लोग पीते हैं पी पी के गिरते हैं, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। कर लो माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर लो माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर लो माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। मातृदेवो भवा पितृदेवो भवा। एक बार प्रेम से जयकार लगाएंगे, बोलिए अपने अपने माता पिता की। भले मैया छोटके भैया की तरफ होगा, फिर भी बड़का भैया थोड़ा जयकारा लगाइएगा मैया का। कोई बात नहीं, बोलिए अपने अपने माता पिता की। बेटा पहले माँ को खुश करो, उसके बाद भजन के लिए जाना। तब तक क्या करें, ये मंत्र लो, जाप करना जब तक तेरी माँ पधार ना जाए। कौन भगत, कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी लोग इस मंत्र का गायन जरूर करें। और एक फायदा और मैं बता देता हूं, उसके बाद गाऊंगा। कभी भी आपके बच्चे को कननी लग जाए, कननी लगते ना, उसके ज्यादा रोने लगता है बच्चा, कोई कुछ कहते हैं कि वो नजर लगा दे, ये कर दिया वो कर दिया, ज्यादा तबीयत खराब हो, बुखार उतर ही नहीं रहा हो, सीधा गौशाला जाना, गाय के पास जाना। और इस मंत्र को तो सभी पता होगा। इस मंत्र को गाना एक बार और गैया की पुछिया से एक बार झाड़ना, बार बार झाड़ते झाड़ते वो सारा जो अलाय बलाय दूर हो जाएगा और ठीक स्वस्थ हो जाएगा। आइए हम लोग भी गाते हैं। 12 अक्षर मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंत्र को दे करके महात्मा चले गए। अब वो बालक सोचने लगा कि कब माँ मेरी पधारे ताकि जंजाल छूटे और मैं भजन करने जाऊं। बालक है ना। भगवान ने भी एक समझ लीजिए कि फरियाद सुन लिए। माँ गौशाला में गई घास खिलाने के लिए गैया को, वहीं पे सांप बैठा हुआ था। माँ को डस लिया। नारायण को पता चला। नारायण के आंखों से 2 प्रकार का आंसू निकला, एक गरम दूसरा ठंडा। गरम आंसू होते हैं दुख का, गरम आंसू दुख का होता है। प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। खुशी में भी आंसू निकलते हैं, वो आंसू रहता है शीतल ठंडा रहता है। अचानक आपका बेटा आया और कहा कि पिताजी देखो हमने मैट्रिक में कितना नंबर लाया। अचानक सरप्राइज,
दे देता, आपके आंखों से आंसू निकलने लगेगा। प्रेम छिपाए ना छिपे जागर बटगट हो, और जो कुछ मुख से कह ना सके तो नैन देते है रू। मुंह से बोल नहीं पाओगे उसके पहले ही आंसू निकल जाएंगे। मेरे प्यारे सजनों, गर्म आंसू दुख का आंसू होता है। माँ चली गई, एक माँ थी मुझे देखभाल करने के लिए, अब कौन करेगा। दूसरा शीतल आंसू निकला, खुशी का आंसू, चलो आगे पीछे कोई नहीं है, आराम से भजन करेंगे, राम 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 राम। जो भी 13वीं तक संस्कार इत्यादि होते हैं सारे वो नारायण ने किया। करने के बाद हिमालय की तरफ खोज में चला गया कि महात्मा मिले, लेकिन मिले कहीं नहीं। वह नारायण को मंत्र मिला था, वही 12 अक्षर मंत्र, वहीं पे जाप करने लगा। जाप करते करते उम्र बीत गई, भगवान की आकाशवाणी हुई, बोला बेटा हम तुझे भी झांकी के रूप में दर्शन नहीं दे सकते, लेकिन अगले जन्म में हम तुझे जरूर मिलेंगे और तुम्हारा ये तपस्या सफल हुआ। वह नारायण ने तपस्या करते करते शरीर को त्याग दिया। वह दासी का पुत्र अगला जन्म में ब्रह्मा जी का 10वां पुत्र देवर्षि नारद बन करके आया। ये तपस्या की महिमा है, ये भजन की महिमा है। एक दासी का पुत्र, एक दासी का पुत्र देवर्षि नारद जी बन सकते हैं। तो आप जैसे भगत चाहो तो इंद्र की गद्दी पर भी बैठ सकते हो। और आपके यहाँ पे, मेरे यहाँ पे कोई बालक जन्म लेता है ना, तो इंद्र को लगता है कि कब इसका बच्चा नमक खावे और जल्दी कुत्ता को स्पर्श करे। जब तक कुत्ता को स्पर्श नहीं करता वो बालक, जब तक नमक नहीं खाया रहता है, तब तक इंद्र बार बार भगवान के पास जाता है, प्रभु वो बालक अभी तो नमक नहीं खाया है, कुर्सी का डर लग रहा है। विष्णु भगवान भी तपस्या से ही पालन करते हैं, ना कि वो बिना तपस्या। शक्ति बनानी पड़ती है। ब्रह्मा जी भी तपस्या से ही सृष्टि करते हैं। भगवान भोलेनाथ भी, भगवान तो ये नहीं कि मत वो संहार कर देंगे, पहले तपस्या उनको भी करनी पड़ती है, शक्ति बनानी पड़ती है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेषु धरहि मही भारा। तपस्या चाहे भगवान हो या मनुष्य हो, कोई भी हो, बिना तपस्या बिना मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। और हम लोग बिना मेहनत कहते हैं कि कब हमको मुंह में लाकर रसगुल्ला डाल दे, ऐसा नहीं हो सकता है। मेहनत तो करनी पड़ेगी। वो दासी का पुत्र ब्रह्मा जी का 10वां पुत्र बन करके आए। वेद व्यास जी से कहते हैं कि मैं नारद दासी का पुत्र था। मां भगवान ने ये बीना दिए नाम गायन करने के लिए। आप महात्मा, आप जैसे महात्मा रोएंगे, चिंता करेंगे, ये लीजिए मैं 4 श्लोक देता हूं, इसकी व्याख्या कीजिए, इसकी विवेचन कीजिए। वही 4 श्लोक अब जब उनको दिए, वेद व्यास जी कि अब मेरे हाथ में लेखनी नहीं चलेगी, हिलता है। तो गणेश जी को बुलाया गया। गणेश जी ने प्रारंभ किए लिखना, वेद व्यास जी गाना प्रारंभ किए। वही 4 श्लोक को 18,000 श्लोक में गाए, और वही 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण कहलाए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसकी रचना तो हो गई, लेकिन अब ये कहेगा कौन? इनको बड़े बड़े विद्वान, श्रीमद् भागवत एक ऐसा मतलब है जो बड़े बड़े विद्वान सभी पुराणों में पास हो जाएंगे, सभी चीजों में पास हो जाएंगे, लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा फेल होते हैं। बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा जब ली जाती है ना, तो श्रीमद् भागवत महापुराण से ही। कौन ऐसा विद्वान है जो श्रीमद् भागवत की कथा कहे? कौन अधिकारी है? वेद व्यास जी ढूंढने लगे, तब तक वहीं पे बताए देवर्षि नारद ने कि आपका ही तो पुत्र है। बोला कौन? बोला जन्म लेते जो भग गए वन की ओर, सुखदेव जी महाराज। वेद व्यास जी ने सोचे कि वो तो छोड़ के चला गया, वो वापस आएगा। बोला आएगा। हाँ, वेद व्यास जी ने 2-4 श्लोक ऐसा रटा दिए किनको? अपने शिष्यों को। कब मैं बुलाऊंगा तो आएगा नहीं। भागवत जी का श्लोक उसके अगल बगल में गाएगा, तो श्लोक में इतनी ताकत है भागवत जी के श्लोक में जो खींचा चला आएगा। मेरे प्यारे सुनो, वरह पीड़म नटवर वपो कर्णयोर कर्णिकारम। श्लोक रटा दिए, और जहां पे सुखदेव जी तपस्या कर रहे थे उनके चारों तरफ यही श्लोक गाने लगे। सुखदेव जी ने मन में जब वो श्लोक गया, उनकी व्याख्या की सुखदेव जी ने। वाह, जो पुतना स्तन में जहर लगा के आई
भगवान को पिलाने के लिए, मारने के लिए वो भगवान कितने कृपालु हैं। जो जसोदा मैया को जो गति मिलनी चाहिए वो गति पहले पुतना को दे दिए। इतने कृपालु हैं हमारे कन्हैया, कितना सुंदर है। वह श्लोक सुनकर के गदगद हो गए सुखदेव जी, आंखें खोले। बोले भैया और सुनाओ सुनाओ। बोला नहीं हम तो इतने जानते हैं। बोले तो ये श्लोक कहाँ मिला? बोले इससे भी और सुंदर सुंदर श्लोक सुनना है, भगवान की कथा सुनना है तो अपने पिता के पास जाओ, बाप के पास। बोले कौन? बोले वेद व्यास जी के पास। बोले हाँ देंगे। बोले पक्का देंगे। वो श्लोक के कारण, भगवान की वो कृपा के कारण सुखदेव जी पहुंच गए अपने पिता के पास। लेकिन वेद व्यास जी मन में सोचे कि अगर ये अधिकार मैं अपने पुत्र को दे देता हूं तो लोग कहेंगे कि कितने वेद व्यास जी स्वार्थी थे, जो अपने पुत्र को बढ़ाने के लिए उनको दे दिए, किसी और को नहीं दिए। तो पहले इसकी परीक्षा लाए, परीक्षा ली जाए कि ये विद्वान है कि नहीं, परमहंस है कि नहीं, काम को इसने जीता कि नहीं, लोभ को इसने जीता कि नहीं। तो कौन परीक्षा लेगा? तो उस समय सबसे बड़ा अगर कोई विद्वान था तो राजा जनक जी थे। राजा जनक जी जैसा विद्वान कोई नहीं। राजा जनक जी को सूचना पत्र भेज दिए वेद व्यास जी ने कि मेरा पुत्र जा रहे हैं, उनको परीक्षा लीजिए। सुखदेव भगवान को बोले कि जाओ बेटा थोड़ा जनक जी से कुछ ज्ञान सीख लो, तब मैं दूंगा ये भागवत जी। सुखदेव भगवान चल पड़े। राजा जनक जी के दरवाजे पे जाके खड़े हो गए, कड़ी चमचमाती धूप में। जनक जी ने कहा क्षमा करना प्रभु, आपके पिता ने कहा इसलिए मैं परीक्षा ले रहा हूं। मनी मन जनक जी के द्वारपाल ने आकर के कहा कि बाहर सुखदेव जी खड़े हैं, आपसे कुछ ज्ञान लेना चाहते हैं। तो राजा जनक जी ने कह दिया कि पहले क्रोध को पहले जांचा जाए कि क्रोध है कि नहीं। जनक जी ने कह दिया कि अभी 6 महीने तक समय नहीं है, जब बाद में पढ़ाएंगे, कह दो 12 जाओ नहीं, कह दिया कि वहीं पे खड़े रहो, हम 6 महीने के बाद पढ़ाएंगे। बोला ठीक है। द्वारपाल आए वापस और सुखदेव जी से कहा कि अभी वो कह रहे हैं कि 6 महीने मेरे पास समय नहीं है, अभी द्वारे पे खड़े रहो, अभी हम नहीं पढ़ा पाएंगे। सुखदेव जी जिस तरह मुस्कुरा रहे थे पहले, अभी भी उसी तरह मुस्कुरा रहे हैं। और 6 महीने के बाद पुनः जब जनक जी ने द्वारपाल को भेजा, बोला देखो तो जाके कि उसको गुस्सा तो नहीं है शरीर पे, मुख पे। तो सुखदेव भगवान जिस समय आए थे उस समय भी उसी तरह थे, और 6 महीने के बाद भी उनका मुंह उसी तरह खुशहाली से एकदम उसी तरह है जैसे कि तैसे। जनक जी ने कहा कि ये क्रोध में पास हो गया, अंदर ले आओ। बहुत सारी